नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और हीली के बारे में मैं एक बेहतरीन अलग तरह का अनुभव आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अभी हाल में ही पटना गया हुआ था हीली के ही सिलसिले में। पटना में मेरी मुलाकात हुई श्री अतुल गुप्ता जी से, जो प्रसिद्ध रत्न पारखी रत्न शास्त्री हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उनसे जब मैंने बातचीत की हीली के बारे में, तो हमने एक हीली के साथ प्रयोग किया उनके साथ कि हीली क्या किसी व्यक्ति के ऊर्जा को, एनर्जी को एनालाइज करके उसे कौन से रत्न धारण करना चाहिए, क्या ये हीली बता सकता है। मुझे पता था कि हीली रेजोनेंस में एक थेरेपी है जो रत्न आधारित थेरेपी है। तो मैंने कहा कि मैं आप पर ही इसका प्रयोग करता हूँ, आपकी ही एनर्जी फील्ड को स्कैन करेंगे, आपका ही वाइब्रेशन रिकॉर्ड करेंगे और हीली से हम पता करेंगे कि आपके लिए कौन कौन से रत्न अनुकूल हैं। आप हैरान रह जाएंगे जान के कि हीली ने उनके एनालिसिस करके जो 5 रत्न बताए, वो 5 के 5 उन्होंने उंगलियों में धारण किए हुए थे। और मजे की बात यह है कि हीली ने रेजोनेंस एनालिसिस में जिस परसेंटेज में वो बताए थे, वो उसी परसेंटेज में था। कहने का अर्थ, अगर किसी रत्न को 70% बताया है तो उसका साइज बड़ा होगा, किसी को 50 बताया तो थोड़ा छोटा होगा, तो उसी प्रोपोर्शन में भी था वो। तो ये जो बात मैंने आपको कही, ये स्वयं अतुल गुप्ता जी ने इसको स्वीकारा कि वाकई रेजोनेंस कमाल है, हीली कमाल है, उसके एनालिसिस बेमिसाल है। आइए इसी का वीडियो देखते हैं जो मैंने उस वक्त रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अतुल कुमार गुप्ता जी, प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं, जर्मोलॉजिस्ट हैं, रत्न पारखी रत्न विशेषज्ञ हैं। इनके साथ हमने हीली का एक प्रयोग किया। हमने सर की प्रोफाइल बनाई और प्रोफाइल बनाकर हमने स्कैन किया कौन कौन से जैम बताता है। और इसमें हीली में रिजल्ट में जो हमें इसने जैम बताए, आप देख सकते हैं सर का नाम लिखा हुआ है मैंने, अतुल एस्ट्रो पटना, आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन पर। और इस रिजल्ट के बारे में एक्सपर्ट कमेंट हम लेंगे अतुल सर से। तो अतुल सर, क्या कहना आपके बारे में, ये जो फाइंडिंग आई है और आपके हाथ में स्टोन्स में बहुत सारे देख रहा हूँ, इज देयर एनी रिलेशन? पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। जो जो चीज़ इसने लिखा है वो टोटल चीज़ मैं पहना हुआ भी हूँ। पहला ओपल, दूसरा लाइमस्टोन, तीसरा तुरमुली और 4th वन पोखराज। ये चारों स्टोन इसने प्रिस्क्राइब किया। अद्भुत है। मैं इस चीज़ को 100% सफल मानता हूँ। क्या बात है सर, ये आप ही हमको बता सकते हैं, क्योंकि हम रत्न पारखी नहीं है। जी जी। और ये हमको कभी समझ नहीं आता था कि क्या बता रहा है। कभी ऐसे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि इसमें जो नेम दिया गया है वो अपने हिसाब से, यहाँ के नेम के अनुसार नहीं है। क्योंकि हम लोग पोखराज को पोखराज नहीं बोलते हैं, जी जी, है ना, इसका एक अलग नाम है। ठीक है, तो उस तरीके से इसका एक अलग येलो सफायर इसको हम लोग बोलते हैं जी। पोखराज नहीं बोलेंगे, टोपाज बोलेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश में टोपाज होता है, वो हिंदी में पोखराज है, लेकिन हम लोग येलो सफायर बोलेंगे तो वो भी पोखराज का रहा। तो इसने वो शब्द का ही प्रयोग नहीं किया, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हर लोग कंफ्यूज हो। जैसे ओपल है, वो ओपल का ओपल ही वर्ड होता है, इसलिए लोग उसको समझ सकते हैं। इसने बहुत ही अच्छा निकाला, उसमें परसेंटेज जो दिया है, दैट विल बी बेटर फॉर एनी अदर। ये बहुत अच्छा चीज है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हीली कितना अद्भुत है, ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि उन क्षेत्रों में जहां पर थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। सारी दुनिया में सब कुछ एनर्जी है दोस्तों, और जैम भी एक एनर्जी ही प्रोड्यूस करते हैं। One type of therapy, 56 therapy is one of them. तो दिस इज अ वेरी बिग डे फॉर मी, वेयर इन पटना एक बड़े रत्न पारखी रत्न विशेषज्ञ ने इस बात को प्रमाणित किया कि हीली जो बता रहा है सही बता रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि किस तरह हीली के क्वांटम सेंसर ने अतुल गुप्ता जी के एनर्जी को स्कैन करके
कौन सा रत्न उन्हें पहनना चाहिए ये बताया। ये हीली के ऐप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है कि जो रत्न पारखी अपने इंटेलिजेंस से आपको पता करके बताते हैं, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर दी हुई है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट हो गया। क्वांटम सेंसर आपसे रियल टाइम में एनर्जी फील्ड से बातचीत करता है, उसको कम्युनिकेट करता है, एनालाइज करता है, सब कुछ करता है। यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं ये मत समझिए कि रत्न पहनने की अब आवश्यकता नहीं है। ये जो फ्रिक्वेंसी दे देगा तो रत्न से जो आपको लाभ मिलता है उसका ये रिप्लेसमेंट हो गया। हीली रत्नों का, दवाइयों का, न्यूट्रिशन का रिप्लेसमेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, ये करेगा कि किसी न्यूट्रिशन से, किसी होम्योपैथी दवा से, किसी फ्लावर थेरेपी से या रत्न से आपको जो लाभ मिल रहा था, उस लाभ को शरीर की लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। आपकी एनर्जी फील्ड को ऐसा एडजस्ट करेगा कि रत्नों का आपको जो प्रभाव है वो कई गुना मिलना चालू हो जाएगा। तो आप रत्न भी धारण कीजिए, साथ में हीली से भी फायदा लीजिए। आप होम्योपैथी दवा खाइए, हीली से फायदा लीजिए। न्यूट्रिशन लीजिए और न्यूट्रिशन का बेहतर शरीर में एब्जॉर्प्शन होने दीजिए हीली की फ्रिक्वेंसी से। ये बात समझ कर रखिए। अगर कोई आपको ये कहता है कि हीली ले लिया आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, हीली ले लिया आपको होम्योपैथी दवा खाने की जरूरत नहीं है, हीली ले लिया आप किस तरह की, ये बातें गलत होंगी। अगर ऐसा हो जाए तो ये हीली लगा के मैं हीली से ही भोजन प्राप्त करने लगूँ, सारा न्यूट्रिशन तो है इसमें, तो डिजिटल न्यूट्रिशन ले लूँ, खाना खाना छोड़ दूँ, ये असंभव बात है। थोड़ा सा इस पर विचारपूर्वक विचार करिएगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो बात गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। नमस्कार।